हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद रजत। आज हम आए हैं हिंजेवाड़ी पुणे में और कोशिश रहेगी कि कुछ लोकल प्लेसेस कवर की जाए थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम जाएंगे शनिवार वाड़ा, उसके बाद देखेंगे लाल महल और देखता हूँ उसके बाद अगर हमें कुछ और अच्छा लगा तो दे विल विजिट देयर एज वेल। सो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। शानीवार वाड़ा पुणे की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण इमारत है। यह किला 18वीं सदी में बनाया गया था और मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों का आवास था। शानीवार वाड़ा में जाने के लिए एक विशेष द्वार होता है जिससे प्रवेश किया जाता है। यह वास्तव में एक भव्य इमारत है जिसमें कई मंजिलें और सुंदर उद्यान शामिल हैं। शानीवार वाड़ा की दीवारों पर नक्काशी और सुंदर शिल्पकला बड़ी ध्यान देने वाली हैं। इसे बनाने में पुरानी मराठी वास्तुशैली का उपयोग किया गया है, जिसमें सुंदर मोतीफ, खिड़कियां और आकृतियां शामिल हैं। इसके अंदर जाकर आपको अत्यंत सुंदर मंदिरों, आवासों और विभिन्न कक्षों की खोज करने का मौका मिलेगा। शानीवार वाड़ा के अंदर की कहानियों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पर कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं और उन्हीं को यहाँ के प्रदर्शन के माध्यम से दर्शाया जाता है। शानीवरवाड़ा घूमने के बाद मैं कुछ ही दूरी पर स्थित नानावडा में गया। नानावडा का नाम अपनी खूबसूरती और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदान प्रदान के लिए मशहूर है। जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें एक पुरानी दुनिया में खुद को महसूस करने का अवसर मिलेगा। नानावडा के अंदर जब तुम घूमते हो तो तुम्हें इसके दीवारों पर उन महानायकों की तस्वीरों का सामना करने का मौका मिलेगा जो यहाँ के प्रमुख स्थानों में अपनी जीवन की गरिमा चित्रित करते हैं। ये छवियां देखकर मुझे गर्व और सम्मान का अनुभव हुआ। यहाँ मुझे ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिली जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। इनमें से कुछ नाम शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद हैं। ये तस्वीरें एक आंदोलन के दिनों की कहानी सुनाती हैं, जब देश की आजादी के लिए लोगों ने साहस से लड़ाई ली थी। इन प्रतिमाओं को देखकर मुझे उनके वीरता, साहस और देश प्रेम का आदर्श प्राप्त हुआ। कुछ ही दूर पैदल चलने के बाद हम आ गए हैं दगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। दगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे का एक प्रसिद्ध और पूज्य मंदिर है। यह मंदिर पुणे शहर के दिल में स्थित है और स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रिय है। यहाँ की मुख्य आकर्षण देवी लक्ष्मी के साथ बैठे हुए गणेश भगवान की मूर्ति है। यह मूर्ति सोने से निर्मित है और बहुत चमत्कारी मानी जाती है। मंदिर में गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद एचएम निकले राजा दिनकर केलकर म्यूजियम देखने। राजा दिनकर संग्रहालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और इसे नगर संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कला सामग्री को प्रदर्शित करता है और यात्रियों को विभिन्न कालों और क्षेत्रों के अद्वितीय पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राजा दिनकर संग्रहालय की इमारत अपूर्ण रूप से निर्मित है, लेकिन इसके भीतर आपको कई महत्वपूर्ण स्थान और आयाम मिलेंगे। संग्रहालय की इमारत 3 मंजिलों से मिलकर बनी हुई है और प्रत्येक मंजिल में विभिन्न प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है।
प्रथम मंजिल में आपको महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर संग्रहालय की प्रदर्शनी मिलेगी। यहाँ आप महाराष्ट्र के महानायकों, ऐतिहासिक घटनाओं, आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक आदि के बारे में जान सकते हैं। द्वितीय मंजिल में आपको भारतीय कला और विशेष रूप से मराठी कला की प्रदर्शनी मिलेगी। यहाँ आप चित्रकला, मूर्तिकला, पांडुलिपि, पत्रकारिता और बांधकाम आदि के बारे में जान सकते हैं। तृतीय मंजिल में आप मस्तानी महल की प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। मस्तानी महल महाराष्ट्र के अंतिम पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहेब पेशवा की रानी मस्तानी के निवास स्थान के रूप में मशहूर है। संगीत कक्ष राजा दिनकर संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कक्ष संगीत से जुड़ी वस्तुएं और सामग्री प्रदर्शित करती है जो महाराष्ट्र की संस्कृति और संगीतिक विरासत को दर्शाती है। यहाँ आप भारतीय संगीत की विभिन्न प्रशासनिक और वाद्य यंत्रों, रागों, तालों और आवाजों से जुड़ी वस्तुएं देख सकते हैं। संगीत कक्ष में आपको संगीत इतिहास के महत्वपूर्ण संग्रहालय आइटम मिलेंगे। यहाँ आप तबला, सितार, सरोद, वीणा, हारमोनियम, वाद्ययंत्र, ध्वनि तंत्र और अन्य वाद्ययंत्र देख सकते हैं। इन वाद्ययंत्रों की खूबसूरती, विविधता और बजाने की कला आपको प्रभावित करेगी। संगीत कक्ष में आपको भारतीय संगीत की विभिन्न रागों और तालों के नमूने देखने का भी अवसर मिलेगा। यहाँ आप राग दरबारी, यमन, तिलंग, मालवा, ध्रुपद, कहारवा और बहुत से अन्य रागों का प्रदर्शन देख सकते हैं। आपको संगीत के विभिन्न रूपों और शैलियों का अवलोकन करने का मौका मिलेगा। संगीत कक्ष राजा दिनकर संग्रहालय का एक विशेष स्थान है जहां आप संगीत की संग्रहालिका को आनंद ले सकते हैं और इसे एक विशेष संगीत सामरिकी में विरासत के रूप में महसूस कर सकते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो संगीत प्रेमियों को प्रभावित करता है और महाराष्ट्र की संगीतिक परंपरा को महसूस कराता है।
तीसरी मंजिल पर स्थित मस्तानी महल एक अत्यंत महत्वपूर्ण आकर्षण है। मस्तानी महल बेहद ही खूबसूरत था। यह महल मेन महाराष्ट्र के मशहूर पेशवा बाजीराव मस्तानी की प्रेमिका रहती थी और इसलिए इसे उनकी याद में स्थापित किया गया है। मस्तानी महल आपको एक आदर्श अद्यतन और इसकी संरचना में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है।